स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हम आपको क्लास 7 और क्लास 8 दोनों के लिए जो कॉमन चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट टर्म हमारे पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा is a part of mathematics in which we deals the number using variables। अलजेब्रा में हम लोग वेरिएबल का यूज करके नंबर के साथ बेसिक जो 4 बेसिक ऑपरेशन है उसे करते हैं, वो अलजेब्रा है। और नेक्स्ट टर्म उसी में आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? यही टर्म्स अगर आपके ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मतलब इन पर ऑपरेशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, ऐड करना, इनका पावर पता लगाना, इनका कोफिशिएंट पता लगाना, ये सब चीजें मिला के जो टर्म्स मिलता है हमें उसे बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या क्या होते हैं बच्चों? देयर आर 2 टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट है वेरिएबल्स, सेकंड वन कांस्टेंट। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल नेम से ही जाएंगे, वेरी ऐसी मैथमेटिकल सिंबल, ऐसा मैथमेटिकल सिंबल जिसके आंसर अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी क्वेश्चन को मानना होता है, वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आप लोग लिख देते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ दैट टर्म इज एक्स। एक्स की वैल्यू उस क्वेश्चन में दूसरी आती है, दूसरे में दूसरी आती है। यही चीज यही हमारा कहलाता है वेरिएबल। इसमें हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन किस में करते हैं? स्मॉल लेटर्स। कभी भी इसे कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा। ये हो गया A B C X Y Z। There are 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उन्हीं अल्फाबेट्स के लेटर का प्रयोग इसमें स्मॉल लेटर में करते हैं हम लोग। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित, नियत। तो ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जिनकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, ये वैल्यू सेम है। 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है, और 3 है तो 3 है, उसे 4 5 नहीं करना है। ठीक है। तो जो टर्म फिक्स होते हैं, जो नंबर फिक्स होते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। इसे कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक। और वेरिएबल जिनकी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चन में चेंज होती रहती है, वैल्यू जब चेंज होती है इसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो इन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के क्या बनता है? हमारा पॉलिनोमियल बनता है। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म जब होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स क्या होते हैं और उसका पावर क्या होता है। सो पावर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको इन द टर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, किसी भी टर्म में दिया हुआ है, उसका पावर क्या होता है? सपोज यू हैव 2x² + 5x + 3। Students, here you can see that it is 2x². The power of variable is 2. In second term 5x, the power of variable x का पावर यहाँ पे है 1, and in the third term the power of variable is 0। यहाँ पर भी वेरिएबल है लेकिन उसका पावर क्या है? 0 है। किसी का भी पावर, किसी भी टर्म का नंबर का पावर 0 होता है तो वहाँ 1 हो जाता है। तो ये 1 है इसलिए लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर भी है। अलग अलग टर्म्स में अगर हम इनका जो है पावर निकालते हैं, तो अलग अलग टर्म में पावर निकालने के लिए हमारा यहाँ पे जैसे पावर ऑफ 2x² 2 है, पावर ऑफ 5x 1 है, पावर ऑफ 3 0 है वेरिएबल का। तो जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, इसे आप लोग एक्सपोनेंट भी कहते हैं। जो मैक्सिमम पावर होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो एक्सप्रेशन का पावर मान लिया जाता है।
यहाँ पे पावर इसका क्या होगा, नेक्स्ट अगर 3x पावर 2 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस 2y, सॉरी x के ही टर्म में लिखते हैं x पावर 5। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें इसका पावर क्या होता है, मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर इज द पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 2 है 3 5, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग टर्म्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म में भी कैटेगराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव साइन के साथ सेपरेट यानी अलग किए जाते हैं, प्रत्येक पार्ट को हम लोग टर्म बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, ये एक टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये अलग टर्म, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा। तो जो मैंने लिखा है इन दोनों में, दोनों एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट वन, मोनोमी कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म के आधार पे फर्स्ट हमने लिखा है यहाँ पे मोनोमी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, 3x हो गया हमारा, 3xy हो गया, 3xyz हो गया, प्लस और माइनस कैसे भी करके कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए 3x सिंगल टर्म है, बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं, 3xy बीच में कोई प्लस माइनस साइन नहीं, 3xyz कोई टर्म नहीं, ये सभी सिंगल टर्म्स है। तो दीज आर नोन एज मोनोमियल। बायनोमियल 2 टर्म्स होने चाहिए, बाई का मतलब 2, बायनोमियल 2 टर्म्स होने चाहिए। 3x प्लस 2 लिख दे रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये 2 टर्म्स हो जाएंगे, तो इसे बोलते हैं बायनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 3 टर्म्स हो जाएंगे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ऐसे ही पॉलिनोमियल जब 3 या मोर देन 3 टर्म्स हो जाते हैं तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का ही पार्ट ये भी है। पूछा जाए कि कोई ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है कि नहीं है, वो भी पॉलिनोमियल ही, तो इसमें मोर देन 3 टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स। सो फर्स्ट हमने लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसमें सिंगल पावर होता है, पावर उसका होना चाहिए 1। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर पावर 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज हमारे पास है x 3x प्लस 5, x का पावर कितना है 1। 2 वेरिएबल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस z। देखिए वेरिएबल तो अलग अलग हो गए, x है y है z है, लेकिन पावर सबका क्या है 1। ये है लीनियर। सेकेंड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में पावर हो जाता है 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये टर्म्स नहीं देखना, टर्म्स किस में देखना है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ लीनियर क्वाड्रेटिक के लिए क्या देखना है आपको, पावर देखना है। क्यूबिक में क्यूब जानते ही हैं, 3x क्यूब लिख देते हैं प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसका पावर कितना है 3। और नेक्स्ट वन हमने लिखा है क्वाड्रेटिक। ये अभी आपको नहीं मिलेगा बच्चों, ये आपको आगे की क्लास में मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर हो जाता है 4, 13x पावर 4 माइनस 12x क्यूब 5x। ये पावर जरूरी नहीं है कि आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना ही चाहिए, पावर 4 है तो पावर 3 भी रहना चाहिए, 2 भी रहना चाहिए, 1 भी रहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं देखना है। हमें देखना है कि उसका मैक्सिमम पावर 4 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 4 होगा क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 होगा क्यूबिक, मैक्सिमम पावर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 होगा तो वहाँ पे क्या होगा, लीनियर होगा। इसी से फिर आगे चल के इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। Now students, addition and subtraction of algebraic expressions. In addition and subtraction of algebraic expression, you have to just follow 2 basic rules. First one क्या है, only like terms are added and subtracted.
पॉलिनोमियल में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके केवल लाइक टर्म्स ही ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। x है, दूसरा y है, तो x में y ऐड नहीं होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है x + 5, x में 5 ऐड करना, क्या रिजल्ट आएगा? ये ऐड नहीं होगा, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, x + 5 ही आएगा। 2x + 3y ऐड करना है, 2x, इसका टर्म क्या है? 2x, इसका क्या है? y, एक का x है, दूसरे का y है, अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते हैं, इसका भी रिजल्ट क्या होगा? 2x + 3y। अगर हमारा सेम होता है 5x + 3y, सॉरी 5x + 3x, तो सेकेंड रूल पे जाइए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अगर प्लस का साइन है तो ऐड होंगे, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, द पावर ऑफ वेरिएबल रिमेन्स सेम। बहुत बच्चे यहाँ पे ऐड करते हो तो इसे कर देते हैं 5 + 3 = 8 और x 1 और 1 मिला के यहाँ 2 कर देते हैं, नहीं होगा। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देयर इज नो चेंज इन द पावर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के पावर में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, केवल कोफिशिएंट को ऐड किया जाता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ऐड कब किया जाता है? प्लस का साइन रहेगा तो ऐड किया जाएगा, माइनस का साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, इंटीजर्स में कैसे ऐड किया जाता है नंबर्स को। वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट स्टेप की, the numbers having the same signs are added। दो नंबर का साइन अगर सेम रहता है तो उन्हें ऐड कर दिया जाता है। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं तब भी ऐड किया जाता है, और नेगेटिव होते हैं तब भी ऐड किया जाता है। नेगेटिव वाले में साइन, रिजल्ट में साइन लग जाता है माइनस का। जैसे आपके पास अगर है -5x - 3x, both terms having same sign, माइनस माइनस, -5 - 3 = -8 हो गया। इंटीजर का रूल भी फॉलो करेंगे यहाँ पे। सेकेंड रूल है इंटीजर का, फर्स्ट तो हो गया कि इंटीजर्स हैविंग द सेम साइंस आर एडेड। सेकेंड वन, इंटीजर्स हैविंग द डिफरेंट साइन आर सब्ट्रैक्टेड। इंटीजर का साइन अगर अलग अलग होता था तो क्या करते थे आप लोग? सब्ट्रैक्ट करते थे। साइन कौन सा लगाते थे? अगर साइन सेम नहीं रहता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लियर है। साइन लगाते थे जिस नंबर की वैल्यू अधिक होती थी। आप लोग करते थे 8 - 3 = 5, यहाँ 8 बड़ा है इसलिए +5 हुआ है, -8 + 3, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। एक प्लस माइनस है, दूसरा प्लस है, ये भी 5 है, लेकिन साइन किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे, क्योंकि एक बड़ा है। सेम यहाँ उसे भी फॉलो करेंगे। -5x + 2x = क्या हो जाएगा हमारा? -5 + 2, एक प्लस है दूसरा माइनस है, -5 + 2, -5 + 2 3। सब्ट्रैक्ट ही करेंगे क्योंकि साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लगाएंगे? जो बड़ा होगा। यहाँ पे 5 बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा x। एंड द पावर ऑफ वेरिएबल रिमेन सेम, पावर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये पावर 1 और 1 माइनस होके 0 नहीं होगा। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्लियर हो गया। इससे हम 2 क्वेश्चन उठा रहे हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग क्वेश्चन लिया है, एक एडिशन के लिए लिया है, आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने अपने मन से क्वेश्चन लिया है। केवल आपको इसका रूल समझना है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया ऐड 3x² + 5xy + y²। सेकंड टर्म है, सेकंड पार्ट है, सेकंड एक्सप्रेशन है 3y² - 2xy + x²। थर्ड एक्सप्रेशन है 5xy + 6x² + y²। तो ऐड करना है, एडिशन के टर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का साइन लगा के लिख लेंगे। हमें मिलेगा क्या? 3x² + 5xy + y²। यहाँ पे ऐड करना प्लस 3y² - 2xy + x²। फिर यहाँ ऐड करना है, प्लस लगा देंगे 5xy + 6x² + y²।
बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को पास कर देते हैं। लेट्स ब्रिंग लाइक टर्म्स क्लोज टुगेदर। पास रहेंगे तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आसानी होगी, प्लस हम कोई भी टर्म कोई भी पार्ट भूलेंगे नहीं, एक पास ला। तो हम ये है एक्स स्क्वायर, सेकेंड एक्स स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, ये है थर्ड एक्स स्क्वायर, ये इन सबको पास लिख देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस था प्लस एक्स स्क्वायर, साइन यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ से लेना है जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, प्लस 6x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा 5xy प्लस 5xy, और ढूंढते हैं xy यहाँ पे है माइनस 2xy। नेक्स्ट है प्लस 5xy, xy हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फिर यहाँ पर है प्लस 3y स्क्वायर, अगेन वी हैव हियर y स्क्वायर। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म में क्या देख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, सभी प्लस है, सभी प्लस हैं। वेरिएबल्स और नंबर्स हैविंग द सेम साइन आर एडेड, ऐड कर देंगे इसे, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। ये तो क्लियर हो गया। सेकेंड देखिए यहाँ पे है 5xy माइनस 2xy 5xy, एक दो प्लस है और एक माइनस हो गया, तो हम क्या करेंगे, सेम साइन वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, बाद में जो डिफरेंट साइन है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5xy और 5xy है हो गया हमारा 10xy, और ये माइनस 2xy अभी लिख। ओके, नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सभी y पॉजिटिव टर्म में सबको ऐड कर देंगे। 1y स्क्वायर है जिसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, कोई कोफिशिएंट नहीं दिया इसमें, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, इट हैज कोफिशिएंट 1 into y स्क्वायर, 1 3 1 3 1 4 और 1 5y स्क्वायर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, अभी ये देखिए ये लाइक टर्म्स है, you have to subtract 2xy from 10xy, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, प्लस में आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, 10xy प्लस 5y स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर है, दिस इज योर रिजल्ट। सेकेंड वन 5x स्क्वायर, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहले मन लिख दीजिएगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस टर्म्स, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वेरिएबल एक्सप्रेशन, इन सब को जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बाद में आएंगे, किस में से करना है, फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 7xy पहले लिखेंगे प्लस 2, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के बाद हमेशा एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी टर्म के पहले अगर माइनस का साइन हो जाता है तो उसके साइन अभी चेंज हो जाते हैं, या भी मल्टीप्लिकेशन में आपको बताएंगे कैसे होते हैं। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस y स्क्वायर, यही मिलेगा। चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉडमास फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, देयर इज नो लाइक टर्म इन द ब्रैकेट। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना, जस्ट ब्रैकेट को हटा के इसे लिख देना, 2x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस 2 है, y स्क्वायर नहीं है, प्लस 2 माइनस ये 2 है, 2 माइनस यहाँ 5x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होने पे माइनस हो जाता है, 5x स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2xy, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से हम फॉलो करेंगे, लाइक टर्म्स को पास लिखेंगे। 2x स्क्वायर यहाँ पे है 2x स्क्वायर, नेक्स्ट x स्क्वायर यहाँ है माइनस 5x स्क्वायर, फिर 7xy है 7xy, नेक्स्ट टर्म क्या है xy का प्लस 2xy है, प्लस 2 है, 2 कांस्टेंट है और कोई कांस्टेंट नहीं है, केवल 2 सिंगल कांस्टेंट है, 2 लिख देंगे, प्लस
लास्ट टर्म हमारा बच रहा है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के साथ भी कोई टर्म नहीं है। तो 2 - 5 डिफरेंट साइन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट डिफरेंट साइन। 2 - 5 3 आएगा, साइन किसका लगेगा 5 वाले का, यानी -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 7xy + 2xy सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे 9xy + 2, तुम्हें कुछ ऐड ही नहीं करना था, +y²। और स्टूडेंट्स इस प्रकार के आंसर को कभी कभी ऑर्डर चेंज करके देता है, ये वेरिएबल के डिसेंडिंग ऑर्डर में देता है, तो इसके अकॉर्डिंग y² 2 के पहले आना चाहिए। अगर आप इसे जो है अरेंज करते हैं उनके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो y² पहले आना चाहिए। लेकिन अगर आप +2 पहले भी लिख देते हैं तो आपका सॉल्यूशन आंसर रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़े हैं। 3 में 3 + 5 लिखिए, अदरवाइज 5 + 3 लिखिए, रिजल्ट सेम आना है। 3 + 5 8, 5 + 3 = 8। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। So students, before multiplication of algebraic expression you have to follow the rule of integers। वहां से जाएंगे, इंटीजर का ही रूल फॉलो करना है। क्या होता है, जब हम किसी भी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, प्लस में माइनस से करते हैं माइनस होता है, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इफ वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, 2 एक्सप्रेशन, 2 टर्म्स हैविंग द सेम साइन, साइन सेम हो जाता है, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, पॉजिटिव एक्सप्रेशन मिलता है, पॉजिटिव वेरिएबल मिलता है, पॉजिटिव टर्म मिलता है। सेम साइन होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर डिफरेंट साइन होता है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इस कंडीशन में हमें नेगेटिव यानी कि माइनस में आंसर मिलता है, माइनस में रिजल्ट प्राप्त होता है, माइनस में नंबर प्राप्त होता है, एक्सप्रेशन जो भी आप बोलें। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन में मोनोमियल का मल्टीप्लाई, इसे सीख लेते हैं पहले। इसका रूल क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का रूल, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड। वेरिएबल के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है इसमें, वहाँ पे कोफिशिएंट को ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पे आपका जो टर्म्स रहता था, वेरिएबल रहता था, उसके पावर में कोई चेंजिंग नहीं होती थी। यहाँ पे पावर क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल होगा तब, x है तो x में x का ही पावर जुड़ेगा, y के लिए नहीं। पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर एडेड। मल्टीप्लाई में वेरिएबल की पावर में भी चेंजिंग होगी, पावर क्या हो जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, ये याद रखिएगा दोनों तरफ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं 3xy में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -2 x² y³ से। टर्म्स पहले हम कोफिशिएंट देखेंगे। न्यूमेरिकल टर्म क्या है 3xy में 3, यहाँ पे -2 x² y³ में क्या है -2, 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे। साइन देखिए यार ध्यान से, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा माइनस 3 2 जा 6, x में x² से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ x का पावर क्या है 1। सेकेंड टर्म देखिए, पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर एडेड, x में x का पावर ऐड हो जाएगा, यहाँ पे x का पावर कितना है 1, यहाँ x का पावर कितना है 2, तो 1 में 2 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है हमारा y का पावर यहाँ कितना है 1, यहाँ y का पावर कितना है 3, ये क्या होगा ऐड हो जाएगा। पावर से ऐड हो जाएंगे अगर वेरिएबल सेम है तो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं कि x में और y में x² y³ का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लाइक टर्म्स नहीं है इसमें, अनलाइक टर्म्स के भी मल्टीप्लिकेशन में
प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे। तो होते हैं पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, ये डिपेंड नहीं करता कि आपका लाइक एक्सप्रेशन है तभी ऐड होगा, अनलाइक एक्सप्रेशन भी ऐड होंगी। अनलाइक एक्सप्रेशन भी मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होते, ऐड तो नहीं होता है, मल्टीप्लाई होंगी। तो ये 1 + 2 पावर कितना हो गया 3 यानी x³ आ गया, y का पावर 1 + 3 यानी कितना हो गया 4 - 6x³ y पावर 4 आपका रिजल्ट आया है। ये था मोनोमियल में मोनोमियल का मल्टीप्लाई। सेकंड बढ़ाते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। बायनोमियल में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x²। चलिए ट्राइनोमियल ले लेते हैं, बायनोमियल ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। 3x² + 6x - 3 में हमें मल्टीप्लाई करना है -4x²। We have to multiply -4x² with 3x² + 6x - 3। इसमें मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? या देखिए बेटा, ये 4x का मल्टीप्लाई 3x² में भी होगा, 6x में भी होगा और -3 में भी होगा। ये तीनों टर्म में मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ठीक है? क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब आपको 273 मिलता है मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका मतलब 2 का 3 में मल्टीप्लाई नहीं होता। 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 7 में भी होगा और 2 में भी होगा, यही होता है। पावर उसमें आप ऐड, जो आपका 2 डिजिट नंबर हो जाता है तो 1 कैरी करके नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देते हैं, यहाँ ऐड नहीं करते क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं। तो -4x², -4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। x का पावर यहाँ कितना है 2 और यहाँ भी कितना है 2, 2 + 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। पावर्स आर वेरिएबल आर एडेड। फिर यहाँ माइनस है, ये प्लस है, माइनस और प्लस हो गया माइनस, 4 × 6 हो गया 24। x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो x का क्या हो जाएगा पावर 3, 1 और 2 मिला के 3। तो माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 आएगा, 4 × 3 = 12। x² यहाँ है, यहाँ वेरिएबल नहीं है तो हम x²। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बच्चों, वी हैव टू मल्टीप्लाई x + 5y, 2 टर्म्स बायनोमियल, मींस बायनोमियल का मल्टीप्लाई करना है इस पॉलिनोमियल में 3x² + 5xy + 2y²। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इस x का भी मल्टीप्लाई सभी टर्म में होगा। x का मल्टीप्लाई होगा 3x² में, x का मल्टीप्लाई होगा 5xy में, x का मल्टीप्लाई होगा 2y²। और ऐसे ही सेम 5y का मल्टीप्लाई होगा 3x² में, 5y का मल्टीप्लाई होगा 5xy में और 5y का मल्टीप्लाई होगा 2y² में। सभी टर्म में मल्टीप्लाई करना है एक एक टर्म का। तो हम इसे इजी बनाने के लिए क्या कर देते हैं, x को पहले लिख देते हैं x मल्टीप्लाई पूरा वेरिएबल लिख देते हैं 3x² + 5xy + 2y²। इसके बाद यहाँ पे क्या है +5y, 5y लिखेंगे +5y और इसे इस पूरे टर्म को, क्योंकि 5y का भी मल्टीप्लाई सब में होना है, तो ये 3x² + 5xy + 2y²। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये अभी अभी आपने सीखा है, अभी जस्ट आपने ये सीखा है इस तरह का मल्टीप्लाई मोनोमियल का ट्राइनोमियल में। चलिए x का मल्टीप्लाई 3x² में करेंगे तो ये 1 है, ये 3 है, 1 × 3 = 3, x का पावर 1 यहाँ 2, तो x का पावर हो गया 3 प्लस 5 में करेंगे 5, x से x का पावर, यहाँ पावर 1 है, x यहाँ 1 है, x² हो गया, y सेम रहेगा। x का y में करेंगे 2y में 2 आएगा, x y ये सेम रहेगा, x का पावर y में ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट 5y का करते हैं, 5 × 3 कितना हो जाएगा 15, x² है, x² लिख देंगे, y। एक बात याद रखना बच्चों, अगर x y लिख रहे हैं तो सभी टर्म में x y ही लिखना, अगर y x लिख रहे हैं तो सब में y x लिखना, नहीं तो ऐड करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पता लगा x² y में y x² नहीं ऐड करेंगे, नहीं कर पाएंगे, जबकि ये सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है। x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2, इट इज आल्सो x² y, इट इज आल्सो x² y। x को पहले लिखिए,
आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी वेरिएबल्स लिखेंगे एक ऑर्डर में लिखेंगे। एक्स वाई लिख रहे हैं, सेकंड में भी एक्स वाई लिखेंगे। एक्स वाई जेड लिख रहे हैं, सेकंड में भी एक्स वाई जेड लिखेंगे। 15x स्क्वायर वाई, 5 का मल्टीप्लाई 5 में हो गया, 5 5 25, x सिंगल है, y दो हो जाएंगे 2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में 5 2 10, y है वहाँ 1, यहाँ है 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे हमें क्या फॉलो करना है, हमें ऐड करना है किसे, लाइक टर्म्स को यहाँ पे ऐड करना है। 3x³ अकेले है, लाइक टर्म्स को ऐड करने के लिए हमने बताया था पास लाग दीजिए, क्लोज में रख के लिखेंगे तो आपको ऐड करने में आसानी होगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 5x स्क्वायर वाई, और कहीं है x स्क्वायर वाई, यहाँ 15x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई प्लस 15x स्क्वायर वाई। टर्म यहीं से लीजिएगा, इधर मत चले जाइएगा, नहीं ये छूट जाएगा। फिर प्लस क्या है 2xy स्क्वायर, xy स्क्वायर कहाँ है, यहाँ प्लस 25xy स्क्वायर, लास्ट में 10y³ अकेले बचा है। टर्म्स हमारे एक बार काउंट कर लीजिएगा, करते वक्त काउंट कर लीजिएगा, कोई छूट तो नहीं गया, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब छूटा नहीं। चलिए इसे ऐड करते हैं, ये हो गया 3x³ प्लस 5 और 15 कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर वाई, सेम साइन था ऐड कर देंगे। 2 और 25 कितना हो जाएगा 27, सेम टर्म है ऐड कर देंगे, सेम साइन है ऐड कर देंगे। ये बच्चों है आपका रिजल्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 और 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ में, तो 3 बेसिक ऑपरेशंस हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट करते हैं, मोनोमियल से ही सीखते हैं हमेशा, फर्स्ट स्टेप पहले ही सीढ़ी पे रखना चाहिए, शुरू से सीखते हैं। तो सपोज आपको डिवाइड करना है 3x स्क्वायर y³ को 2xy से, ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। 3x स्क्वायर y³ को डिवाइड करना है 2xy से। चलिए अपान के फॉर्म में लिख देते हैं, डिवीजन में अपान में ही तो होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। अपान के फॉर्म में लिख देते हैं 3x स्क्वायर y³ अपान 2xy। जस्ट अपोजिट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता था, वेरिएबल का ऐड किया जाता था। डिवीजन में पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सपोनेंट, एक चैप्टर है एक्सपोनेंट, उसे पढ़ा होगा कि a का पावर m है मल्टीप्लाई a का पावर n है, तो ये पावर ऐड हो जाता है, और a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो ये पावर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। यही डिवीजन तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो पावर होगा डिवीजन में वो सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें डिविडेंड के पावर में डिवाइजर का पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। और वेरिएबल को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवीजन में वेरिएबल को डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 ही आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 1.5 में लिखिएगा, 1.5 लिख भी सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है उसकी, 3/2 ही आएगा। 3/2 एक रेशनल नंबर है। x का पावर यहाँ 2 था, x स्क्वायर यहाँ पावर 1 है, ये माइनस हो जाएगा। y का पावर यहाँ 3 था, ये 1 है, ये माइनस हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा 3/2 x पावर 1 पावर नहीं लिखा जाएगा वेरिएबल का, 1 कंसीडरेबल होता है, मान लिया जाता है कि 1 ही है, क्योंकि पावर 0 होने पे तो वैल्यू 1 आ जाती है। x पावर 1, y पावर 3 - 2 हो जाएगा y स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है 3/2 xy स्क्वायर। सेकेंड, जब हम लोग इसी मोनोमियल का डिवाइड 2 या 3 टर्म्स में करते हैं, देख लीजिए उसे भी, एक 25x³ प्लस
20x² माइनस 10x को डिवाइड करना है हमें 5x से। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाइएगा आप लोग, क्योंकि ये अगर डिवाइड 5x लिखते हैं इसका मतलब 5x का डिवाइड 10x में माना जाएगा, जबकि डिवाइड सभी टर्म्स को करना है, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। चलिए तो इसे हम क्या करते हैं, सिंपल बनाने के लिए 5x सबके कॉमन डेनोमिनेटर के रूप में लिख लेते हैं। 25x³ प्लस 20x² माइनस 10x डिवाइडेड बाई 5x, ये हो जाएगा हमारा 25x³ अपॉन 5x प्लस 20x² अपॉन 5x माइनस 10x अपॉन 5। इजी हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। ये कैसे हुआ, आप लोग जब लिखते हैं 1/3 प्लस 2/3 ऐड करते हैं 1/3 प्लस 2/3, तो आप क्या करते हैं 3 कॉमन डेनोमिनेटर 3 लिख देते हैं, यहाँ 1 + 2 है। अब यहाँ पे ये इस टर्म में था, हमने इसे ऐसे लिख दिया, ठीक है। सबका कॉमन डेनोमिनेटर 5x था, सबके नीचे 5x लिख दिए। अब इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 × 25 5 आया, यहाँ पावर x का 1 है, यहाँ 3 है, 3 में से 1 गया 2 आया, प्लस 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम, 5 4 × 20, x का पावर 2 है, यहाँ 1 पावर बचा 1 नहीं लिखेंगे, माइनस 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, x से x कैंसिल हो गया। अगर इसे इस टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा 3 - 1 2 आएगा, या 2 - 1 1 आएगा, नहीं लिखेंगे। x का पावर 1 - 1 0 हो जाएगा, तो किसी का भी पावर, किसी भी नंबर का या वेरिएबल का पावर 0 होने पे उसकी वैल्यू हो जाती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने लिखा है डिवाइड x² प्लस 5x प्लस 6 बाई x प्लस 2। x² प्लस 5x प्लस 6 को डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन नहीं सीखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसे आप डिवाइड कैसे करेंगे, क्लासिकल मेथड से करेंगे। जैसे आप लोग बनाते हैं 16 को डिवाइड करना है 4 से, तो 16 यहाँ पे लिख देते हैं 4 4 4 = 16, ये कट जाता है ऐसे। इसी प्रकार से इसी फॉर्म में हम लोग इस टर्म को लिख लेंगे। x प्लस 2 से डिवाइड करना है, यहाँ x प्लस 2, ये x² प्लस 5x प्लस 6। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, 4 का टेबल पढ़ा, क्या लाने के लिए, 16 लाने के लिए। 4 का टेबल आप लोगों ने पढ़ा 16 लाने के लिए, 4 4 = 16। यहाँ पर भी x प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे। बहुत कठिन हो गया ना, नहीं कठिन नहीं है, आपने मल्टीप्लाई किया है, आप जानते हैं कि x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि x² आ जाएगा। वेरिएबल को ध्यान में रखिएगा, ये सेकंड टर्म छोड़ दीजिएगा, और अगर दोनों में वेरिएबल है तो जो बड़ा पावर वाला वेरिएबल है उसे ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए x² प्लस x प्लस 5 से डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म यही देखिएगा, x के पावर 2 को यानी x² का ही ढूंढना है प्रोडक्ट हमें। और जब रिमाइंडर में हमारा x² नहीं आता है, x² नहीं आएगा, केवल x बचेगा, तब आगे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर अगर छोटा हो जाता है, x का स्क्वायर, अगर ये x का स्क्वायर है, अगर नीचे x² नहीं आता है तो आप वहीं पे डिवीजन अपना कंप्लीट कर देंगे, जो बचेगा नीचे वो रिमाइंडर हो जाएगा आपका। ठीक है, कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होता है। अच्छा, ये टर्म तभी ध्यान रखिएगा, कुछ नेगेटिव नंबर्स होती हैं, नेगेटिव नंबर्स का आप डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे -2 से डिवाइड करते हैं, तो -2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी भी, ध्यान दीजिएगा एक थ्योरम, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो -2 से जब डिवाइड कर रहे हैं, अगर आपका रिमाइंडर जो है माइनस में आ जाता, प्लस में आ जाता है, तो वहां तो आप कहेंगे कि ये रिमाइंडर तो जो है हमारे डिवाइजर से बड़ा आ गया। नहीं, -2 से डिवाइड करने के पहले ही आप डिवाइजर का साइन चेंज कर देंगे, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। रेशनल नंबर में आप लोगों ने सीखा होगा कि रेशनल नंबर में डिवाइजर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए उसे छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम वेरिएबल है हमारा x, इसका पावर कितना है 1। जब तक यहाँ x आएगा
तब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे। जब ये x नहीं आएगा तो हम डिवीजन वहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। x का टेबल पढ़ना है, x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आए। देखिए x में अगर हम x से ही मल्टीप्लाई कर दें, x पावर 1 ऑलरेडी है, 1 और चाहिए तो x स्क्वायर मिल जाएगा। x में कितने से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर है, x से मल्टीप्लाई करने पे अब इस x का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, x में भी होगा और 2 में भी होगा, क्योंकि आप डिवाइड x से नहीं कर रहे हैं, यू आर डिवाइडिंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय x प्लस 2। तो जो भी टेबल पढ़ेंगे पूरा एक साथ पढ़ेंगे, x प्लस 2 में x से मल्टीप्लाई, तो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x आएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कभी कभी ये टर्म्स नहीं दिए रहते, जैसे 2x वहां नहीं रहेगा इसमें डिविडेंड में, उसे बाहर लिखेंगे। यहाँ पे है हमारे पास x 5x है, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x, 5x के नीचे लाइक टर्म्स के नीचे एक दूसरे के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखिएगा। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था हमने 16 माइनस 16। सब्ट्रैक्ट में आप लोगों ने जब सब्ट्रैक्शन सीखा तो साइन क्या हुए थे, चेंज हो गए थे। यहाँ पे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस, ये भी माइनस, ये एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 5 माइनस 2 प्लस 2 नहीं 5 माइनस 2 ये साइन है, 5 माइनस 2 3x हो गया। उसके बाद ये हम 6 अपना यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 6 है। अब x में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आए, x में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x मिल जाता है, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 2 जा 6, साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी। अब एक साथ दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो एक साथ कर देंगे। ओके, सेम इसी प्रकार से आप लोग ट्राइनोमियल का भी डिवाइड करेंगे। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स लेंगे तो उसमें जो यहाँ पे टर्म लेंगे उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आप लोगों का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये समाप्त हो गए हैं। इन पे आधारित क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे, आप अपने बुक से क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।